पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के धांधली का राज फाश कर दिया। नतायज इंटरनेशनल मीडिया के सामने। दोस्त ममालिक भी परेशान बैठे हैं कि मुबारकबाद किसको। वही दवान आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है। पीटीआई का आज आला सतह का इजलास जारी है और फॉर्म 45 के हकायक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ने बताया कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है। अब यह हकायक मीडिया के सामने रखे तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठना शुरू। आलमी मीडिया तो पहले भी इसको धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार दे रहा है और दूसरी तरफ दोस्त ममालिक भी परेशान बैठे हैं कि हम मुबारकबाद दें तो किस पार्टी को दें। मोबाइल हाथ में उठाए हुए वो भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सूरत बड़ी गंभीर है। पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीती है। अब सब सवाल उठा रहे हैं कि पीटीआई 2018 को जो इलेक्शन जीती थी उसमें इनको सपोर्ट दी। क्या 2018 में किसी पार्टी के उम्मीदवार पकड़े गए थे? क्या 2018 के इलेक्शन में किसी पार्टी से निशान छीना गया था? क्या 2018 के इलेक्शन में किसी पार्टी को जलसा करने से रोका गया था? क्या 2018 के इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को कैंपेन करने से रोका गया था? अगर नहीं गया था तो आज ही आप हकायक तस्लीम कर दें कि पीटीआई ही मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान ही मकबूल तरीन लीडर है। अब ये इलेक्शन कमीशन के गले पड़ गया है। अब खबरें यह भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद इलेक्शन दोबारा हो जाए। अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो मुल्क में और जो अफरा तफरी और इंतशार मजीद फैलेगा, यानी और दलदल में फंसते जाएंगे ये लोग।